सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सैयदना मौलाना मोहम्मद मानूद वाला आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम। आखिरात इस मौसम में बाबू इकबाल और बिरादरान की माँ के चहल्लुम यानी चरचमा के मौके पर हाजिर आए और उन लोगों ने अपने खुलूस मोहब्बत का इजहार किया कि आलिम उलमा तलबाए मदरसा खतीब इमाम को इकट्ठा किया और उस पर मजीद ये कि हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब क़िला खलीफा सूफी नियामुद्दीन साहब क़िला मोरडोबा को अपने दर पर बुलाया और हज़रत अल्लामा सूफी नियामुद्दीन साहब क़िला के फैज़ मुसलमानों को हासिल होता रहे और हम सब उनके फैज़ से निहाल। थोड़ी देर की महफिल है, ये तबरुकन आप तिलावत कुरान नाते पाक के अशार समात किए, तकरीर समात करेंगे। मुकम्मल गुफ्तगू अल्लामा शकील करेंगे और इख्तिताम पीर तरीक़त सूफी शाह अलहाज हबीबुर रहमान साहब क़िला फरमाएंगे। आइए फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल करीम वल वालिदैनि बिल इहसान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद की फजीलतें, बरकतें, अहमियत आए दिन हम और आप समात करते रहते हैं, सुनते हैं, आगाह किताबों से पढ़ लेते हैं। दूर और लंबी गुफ्तगू का मयादी नहीं, चंद बातें ही हमाशुमा को हासिल हैं और उसी को अमल में लाया जाए तो काफी है। क्योंकि कहने वाले ने कहा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत की जान। ये साले सवाब की महफिल है और हमने दुनिया बनाई है और एक दूसरे की पहचान की भी राह बताई। हम मोमिन मुस्लिम हैं, हमारे लिए कुरान हदीस रहनुमा है और उसको डील करने वाले उलमाए कराम। आलिम उलमा की बातें, इमाम और खतीब की बातें, पीरों फकीरों की बातों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की असली पूंजी है। जान का अनजान बनना या दूसरे को चकमा देना, ये आपकी हमारी आम जनता के अंदर कला पाई जा रही है, जिससे कि बचना चाहिए। प्यारे रसूल ने चकमा देने से हमें परहेज करने को बताया और पीर साहबान भी हमें इन बातों की हिदायत करते हैं कि न झूठ बोलो, न झूठों के साथ रहो, दीन इस्लाम की बातों को समझो, मुसलमान हो तो इस्लाम के उसूल को जानो, मोमिन हो तो ईमान की बातों को समझो। ये हमारे लिए जरूरी है। हम एक दूसरे माँ के ही जिस्म से दुनिया में आए हैं, इसलिए हमारे आपके सबके बाप माँ हैं।
और आने वाले के शब्दों ही से आपको मालूम होना चाहिए कि जो आता है वो कब तक ठहरता है, नहीं ठहरता है। नतीजा ये है कहने का कि आने वाला फिर चला। आप हम सब इकट्ठा हैं, हम इतने कहां कहां से चल के आए, एक आवाज पर, त्यौहार पर, प्यार पर, मोहब्बत की दावत पर। नात रिश्तेदार आ गए, भाईचारे में कितने लोग आ गए, मिजाज कुर्सी में आए, मिट्टी देने के लिए आए, दुआओं के लिए आए, समझाने आए तो आया। ये लफ्ज बता रहा कि आया है, उसके बाद एक जाने का लफ्ज। तो जाने के बारे में भी गौर कर लेना चाहिए। हर आने वाली चीज आज नहीं तो कल जाएगी, घंटा 2 घंटा के बाद जाएगी। मौसम सर्दी का ऐसा नहीं है कि साल भर रहेगा, निजाम कुदरत है। 2-4 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, 1 महीने रहेगा, फिर चला जाएगा। 12 महीना ये मौसम नहीं मिलेगा। ऐसे ही मेरे बिरादरान इस्लाम, आप हम मुसलमान इस्लामी रूल और रास्ते को समझें। इस्लाम मदीने से चला है। मौलाना बताएंगे कि ईमान और इस्लाम फिर मदीने से, जो चीज जहां से चलती वहीं जाती। हम और आप को भेजने वाले ने भेजा है, किसी के सहारे, किसी जरिए वसीले से भेजा है, तवस्सुत से भेजा है, इनडायरेक्ट भेजा है। तो हम भेज करके ऐसे भेजे वाले, भेजने वाले ने ऐसा भेजा भी दिया है कि कहा समझ, जमीन मैंने तुझको, आसमां मैंने तुझको दिया, और फिर समझने का भेजा मैंने ही तुझे। शमालो जुनूब को तुमको समझने का माइंड मैंने दिया, उजाले अंधेरे का डिफरेंस समझने के मैं तुझको ये मेमोरी दे रखी है, इस्तेमाल कर। और 2 नैन भी दिए हैं, काले गोरे पहचान, 2 निगाहें भी दी हैं, 2 कान भी दिए हैं, मगर कितने अनमोल उसने हाथ। रब की कुदरत इनायत दिए को सोचो और फिर सोचो माँ बाप के जरिए उनको यहाँ तक आना। तो प्यारे रसूल के दीवानों, कुरान हकीम, हदीस मुस्तफा हिदायत करती है कि माँ को जान, माँ के मकाम को पहचान, माँ के मकाम को पहचान, माँ के कदमों को ले चल। दौलतें आती जाती हैं, एक घर के बजाय 2-4 घर बना लिए जाएंगे, जैसे बाल बहू बनाए जा रहे हैं। आदमी कभी गरीब होता है, कहीं मालदार होता है, चढ़ाव उतार आता है, जैसे कि आप बचपने से जवानी में बाल बच्चेदार हो गए, फिर बूढ़े होने लगे। आप गौर कीजिए और समझिए, तो माँ के मकाम को जानिए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि माँ के कदम के तले जन्नत है। तो जन्नत को ढूंढो कहाँ कहाँ, गली गली चक्कर मारो, नहीं मिलेगी। जन्नत मिलेगी तो माँ की खिदमत से। डंडा मारो माँ को तो जन्नत नहीं मिलेगी, बाप को लान तान करो जन्नत नहीं मिलेगी। ये वो दरवाजे और खंबे हैं जो जन्नत में जाने के रास्ते बता रहे हैं। तो जन्नत घर में है, जब तक माँ है तो घर में है माँ, तो उस जन्नत का लिहाज करो। और फिर जब माँ चली जाए तो दोबारा माँ मिलने को नहीं। और रोना किस बात की है, रोना किस बात पर रोते हैं, जबकि ये हमारी आपकी एक अमानत ही जिंदगी है, अनलिमिटेड नहीं है। ये जिंदगी आपकी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। इसकी सीमा है, सरहद हद है। कितना कोई जिएगा, दादा आदम से ज्यादा लाइफ नहीं, नूह पैगंबर से ज्यादा जिंदगी नहीं पाएगा। ये बहुत सिमट की जिंदगी मुख्तसर हो गई है, और इस मुख्तसर सी जिंदगी में हम सब समझदारों के लिए नबी की बातों का अमल मिला, कुरान और हदीस के फरमान पर निगाह रखना है, छोटे बड़े का लिहाज रखना है, माँ बाप का दो खैरियत और मकाम को समझना। इसलिए कि कल आप और हम दादा बाप
बाबा के लफ्ज पुकारे जाएंगे, फिर कोई हमारी औलाद होगी, आपकी औलाद, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन माँ जब दुनिया छोड़ दी थी दोबारा नहीं मिली। अब माँ की दुआ कहाँ मिलेगी? दुआ माँ उस वक्त देती है आपको और हमको जब तक कि उसकी निगाह और रूह साथ। आज चली गई, अगर उसे सुकून से आपने और इसाले सवाब किया उसके नाम पर, तो माँ की रूह पलट पलट के घरों को आएगी और कहेगी मेरे लाल जा तुझे खुदा सलामत रखे, जा तुझे अल्लाह बरकतों से निहाल फरमाए। तो गौर करने की जगह है कि माँ की दुआ की जरूरत है और माँ बाप के साथ भलाई को, बड़े का लिहाज छोटे काम से प्यार करो। इस्लाम ही सिखाता है, हमें ही करना भी चाहिए। जिसमें खुदा की रजा हो वो कब मिलेगी? जिसके माँ बाप राजी। माँ बाप नाराज हो, कितना हो काम करो, कितना हो लुटा दो मेरे भाई, वो काम आने का नहीं, वो काम नहीं आएगा। अगर माँ की दुआ है तो भरपूर काम आएगा। माँ बाप की दुआ लगे और उनको खुश करके हज करोगे, उनकी इजाजत से अगर हज बैतुल्लाह किया और उनको खुश रखा तो आपका हज कबूल हो और कामयाब हो। लेकिन नाराज करके माँ बाप का चाहो दिल दुखा के हज करें या कुछ भी करें, वो कारगर नहीं। इसलिए कि माँ का दिल, माँ के दिल को ना दुखाना। माँ जाहिल हो, अनाड़ी अनपढ़ हो, माँ माँ हो, माँ माँ होती है। बाप कैसा हो, बाप बाप होता है, उसका भी हक है औलाद पर, मगर औलाद का हक माँ बाप पर भी है। अब ये न सोच लें कि माँ बाप जैसा चाहे डंडे से हाके, उनके लिए भी रसूल पाक ने दायरा खींचा है। हदीस और कुरान ने एक आईन दिया है, माँ बाप का हक औलाद पर भी होता है। तो माँ बाप का हक औलाद पर, औलाद का हक माँ बाप पर, ये दोनों हुकूक अगर सही से अदा किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह घर में बरकतें होंगी, अमन चमन की फिजाएं होंगी, शांति पूर्वक जिंदगी बसर होगी और कामयाब जिंदगी आप गुजार पाओगे। हम कहीं भी रहें, जहां भी रहें, आप कहीं भी रहो, जहां भी रहो, वो चीज हर वक्त के साथ होगी। इल्म, हुनर, इसको कोई बांट नहीं सकता। घर बढ़ जाए, खेती बढ़ जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, बहुत सारी चीजें बढ़ सकती हैं, लेकिन मौलाना शकील का जो इल्म है, जो आवाज, वो कोई बांट लेगा? वहां चले जाएंगे। आदमी जाएगा अपने इल्म हुनर की बुनियाद पर कामयाब रहेगा। बोलनी सब हर सो आदमी बनने से कुछ नहीं है, लेकिन हुनर है तो कोई बांटेगा नहीं, इल्म है कोई बांटेगा नहीं, शिक्षा दीक्षा है कोई बांटेगा नहीं, उसके अंदर विद्या है, तालीम है, कोई बांटेगा नहीं। इसलिए कि इस उजाले में उसने बहुत कुछ किया है। और मेरे अली फातिह खैबर फरमाते हैं, क्या प्यारी बात फरमाई है, इल्म तुम्हारी जिंदगी का साथी है, जहां जाओगे तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ कुरान 3-4 तक पढ़ लेने और तिलावत कर लेने मकतबों में जाकर के, नूरानी तालीम पढ़ लेने, तामीर पढ़ लेने से मौलाना अल्लामा इल्म की पूरा मुकम्मल दीन इस्लामी तालीम नहीं कहा जा सकता है। आज ये पढ़ने का मकाम, जैसे आप कहते हो ना 8 तक बच्चा पढ़ा, मिडिल तक बच्चा पढ़ा, हाई स्कूल तक बच्चा पढ़ा, अभी पढ़ने का रूल समझ रहा है। अरे इंटर कब इंटर में जाएगा, तब पढ़ने की इंटरी होगी। इंटरी कहाँ से होगी पढ़ाई की? इंटर से होती है। इधर तो खेलकूद होता है, ये सब खेलकूद तमाशे हैं। इंटरी जानते हैं ना, इंटरी नो इंटरी लग जाती है शहरों में ना, इतने बजे से इतने बजे तक गाड़ियां खड़ी हो जाती है, नो इंटरी हट जाती है।
तो सब इंटर कर जाते हैं। तो पढ़ाई की इंटर कॉलेज से होती है, वहां से पढ़ाई शुरू होती है। आपके बच्चे, मुन्ना बाबू ने अपने बच्चे को 5 मरतबा कुरान शरीफ का खत्म करा दिया, नूरानी तालीम 5 दर्जा तक पढ़ा दिया। कहा मेरा बेटा दीन इस्लाम जानता है। अजी क्या जानेगा, वो तो सही अलिफ को नहीं पहचान पाया, लाम अलिफ का ठक वगैरह नहीं जान पाया। इसकी जानकारी के लिए जब आगे बढ़ोगे, मदरसों में चलोगे, दारुल में चलोगे, आगे बढ़ोगे, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है, अब मुसलमान क्या है, कुरान क्या है, तालीम कुरान क्या है, हदीस क्या है, फरमान मुस्तफा क्या है, मकाम रसूल क्या है, मकाम पीर क्या है, मकाम माँ बाप क्या है। इस सिर्फ आपको तामीर अदब पढ़ने से नहीं आएगा, नूरानी तालीम पढ़ने से नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। लेकिन कौम मुस्लिम बहुत पीछे जा रही है दीनी तालीम से, बहुत पीछे जा रही है दीनी तालीम से। सही तो ये है कि देखने में हमारे अब्बास दाढ़ी के एतबार से, कुर्ता पैजामा के एतबार से किसी मौलवी साहब से कम नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कम नहीं हैं, लेकिन कसम खुदा की इस्तिंजा का तरीका मालूम नहीं। जब इस्तिंजा करने के तरीके, अब मसले इस्लाम एक मुसलमान को 60 साल की उम्र में नहीं आ सका, तो एक इमाम साहब का मुकाबला कैसे कर पाएगा, एक खतीब का मुकाबला कैसे कर पाएगा। ये तो आदमी की अपनी जबान है, जो इच्छा चाहे इस्तेमाल करे। मगर मेरे रसूल ने फरमाया, ए मेरे समझदार उम्मती, जबान का इस्तेमाल भी समझदारी से करना, क्योंकि ये देहाती कहावत है, यही जबान आदमी को पान खिलाती है। अब पलट कहती है यही आदमी, जबान आदमी को पन ही खिलाती है। तो ये जबान को कंट्रोल में रखो, जबान कंट्रोल में रखो। कहने से पहले विचार विमर्श कर लो अपने ज़हन में, अपने माइंड में, मैं जो कहूंगा क्या सही होगा कि नहीं होगा। फातिह खैबर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मकाम पे फरमाते हैं, आदमी 3 तरह का होता है। कै तरह का होता है? 3 तरह का होता है। किसी ने कहा या कुरान के नुक्ते, इतनी बड़ी बात, 3 ढंग का आदमी क्या हुआ? फरमाते हैं एक तो आदमी है, मुकम्मल आदमी है नहीं, आदमी दिखता है लेकिन मुकम्मल आदमी नहीं। कहा दूसरा, कहा कि आदमी है मगर आधा। कहा तीसरा, कहा आदमी है मगर आदमी ही नहीं। कहा किस हिसाब से? हुजूर तो माल के एतबार से अपने शहर में 1 नंबर पे आता है, डंडे के एतबार से, बलबूते पर 1 नंबर पे आता है, समाज के एतबार से 1 नंबर पे आता है। लेकिन ये क्या क्वालिटी है? मेरे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हसनैन करमैन के वालिद मोहतरम फरमाते हैं, सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर फरमाते हैं, सुनो, ध्यान से सुनो, मुकम्मल आदमी वो है जो अकल भी रखता हो, लेकिन काम करने से पहले मशवरा अक्लमंदों से लेता हो। अकल भी रखता हो, माइंडेड हो, मगर अपने लोगों के बीच में किसी काम करने से पहले मशवरा दे, वो मुकम्मल आदमी है। और एक आदमी ने कहा, हुजूर दूसरा आइटम क्या है आदमी का? फरमाया आदमी है मगर आधा आदमी। कहा वो कौन है आदमी? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अकल तो रखता है लेकिन अपने जोम और नशे में किसी से राय मशवरा नहीं लेता। अकल रखता है, मेमोरी काम करती है, ज़हन काम करता है, माइंडेड है, लेकिन जब कोई काम करता है किसी से राय मशवरा नहीं लेता तो आउट हो जाता है, मौके पे आउट हो जाता है, वो आधा आदमी है। कहा तीसरा ग्रुप क्या है अली? कहा तीसरा ग्रुप ये है, ये अकल भी नहीं है, बोकस है, माइंड से बोकस है, करता है तो किसी पूछता भी। तो कहा ये आदमी है मगर आदमी ही नहीं। ये 3 तरह के लोग हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को बहुत चीजें पसंद हैं और बहुत नापसंद भी हैं। मौला को, बारी ताला को, यानी तकब्बुर नहीं पसंद है। तकब्बुर से इंसान का ज़हन खाली होना चाहिए।
तकब्बुर घमंड से इंसान का ध्यान खाली होना चाहिए और सीना मदीने वाले के लिए मोहब्बत का खजीना होना चाहिए। अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। दिल को बहलाने के बहुत से खिलौने हैं, बहुत से खिलौने दस्तयाब हैं। रंग बिरंग की दुनिया में रंग बिरंग खिलौने बिक रहे हैं, मगर आप मोबाइल से खेलते हैं, टच करके क्या करने जाए खेलते रहते हैं, रात गुजर जाती है। काश की दुरूद मोहम्मद पढ़ के रात गुजार देते, जैसे किसी दीवाने ने कहा था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। ये खेल तो खेलते ही नहीं, बस सर्दी गर्मी का ऐलान करते रहते हैं और खाने पर ध्यान देते हैं। मेरे नबी का खाना भी देखना चाहिए, हसनैन करीमी का खाना और जिंदगी भी देखना चाहिए, गौसो ख्वाजा मखदूम की जिंदगी को भी देखना चाहिए। सूखी रोटियां खाने वालों ने इस्लाम का झंडा चाहा बेहमदही तला गाड़ दिया और परचम लहरा दिया। वो थे सूखी जौ की रोटी खाने वाले, मन नजर थी अल्लाह पर, भरोसा था मोहम्मद पर, उनकी निगाहों में कुरान था, हदीस थी, इसलिए कामयाबी कदम चुनती थी। आज मेरे पास सब आलात दिखाई देते कामयाबी के, लेकिन हम जाके मौके पे नाकाम हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने रसूल मकबूल ने फरमाया, तकब्बुर से आदमी का दिमाग खाली, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, इसलिए तकब्बुर से बचना चाहिए। और दूसरी ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार और इखलाक को प्रथम मकाम पे रखा और कुरान ने भी फरमाया। और इसी को जनाब इकबाल, डॉक्टर इकबाल सियालकोटवी ने कभी लिख दिया, पढ़ दिया, कलम बंद कर दिया, तेरे दामन में किस लाल जौहर की कमी, तेरे दामन में किस लाल जौहर की कमी, तू किसी गैर की तरफ क्यों देखे, आप गैरों की तरफ क्यों ललचाई निगाहों से देखते हो। आप अपने कुरान हदीस से पूछो ना, कामयाबी की राह क्या होगी, हम दूसरे पे कामयाब कैसे होंगे। हमारे साथ दिन इस्लाम रहेगा, ईमान रहेगा, अल्लाह वाले रहेंगे, पीरों की दुआएं रहेंगी, माँ बाप की आशीर्वाद रहेंगे, भाई का मोहब्बत का दुआएं रहेंगी, हम कामयाब क्यों नहीं रहेंगे। हम कुरान को देखेंगे, हदीस को देखेंगे, मस्जिदों के मीनारों को देखेंगे, मदरसा मुदर्रिस को देखेंगे, इमाम और खतीब को देखेंगे, अब पीर के फरमान को देखेंगे, तो हम यही क्या उठेंगे मेरे दोस्तों। ये सब तो बता रहे हैं सूरत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने आप को संवारो, अपने आप को पहचानो, इसलिए कि हमने देखा किताबों में आया है, नबी ने फरमाया है, मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु। जे अपने आप नहीं पहचान सके तो मुनीर आलम क्या पहचानोगे, औरंगजेब को क्या पहचानोगे, इनको क्या समझोगे, नूर आलम मौलाना इमाम साहब क्या समझोगे। समझने के लिए अपने आप को समझा, अपने आप को पहचानो, है क्या और होना क्या चाहिए, आप हैं क्या होना क्या चाहिए था, इसी को निगाहों में रखिए। ये इसाले सवाब की महफिल है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए कि माँ जिंदा है उसका दिल जीते, बाप जिंदा है उसके दिल को जीतें। और दुनिया से चले गए, हमें दुनिया में छोड़ गए, हम उनके लिए क्या करें, सवाब की महफिलें करें, उनके नाम पर खैरात करें, उनके नाम पर कुछ निशान कायम करें, ताकि पता चले कि ये फला के माँ के नाम पर ये मीनारा मस्जिद का बोल रहा है, ये फला के माँ के बाप के दुनिया छोड़ने कर इस साले सवाब के लिए ये मस्जिद पंखे बोल रहे हैं, ये मदरसे में चटाइयाँ बोल रही हैं, ये मदरसे के मसनदें बोल रही हैं, ये किताबें बोल रही हैं, जिन्होंने कुरान दिया है, हदीस नबी दिया है, ताकि पढ़ाया जाए, अब बच्चों को इस्लाम के सिपाही बनाया जाए। तो उन किताबों को पढ़ पढ़ करके जब कोई मौलाना हाफिज बनेगा, मदरसों में जाकर कोई रोटियां खा खा करके और कुरान की तिलावत करेगा, यकीनन जहां जहां तक ये जाएगा, अल्लाह जाने कहां तक ये जाएगा सिलसिला, उस देने वाले को सवाब, उसके माँ को सवाब, उसके बाप को सवाब। ऐ मेरे दोस्तों अहबाबो, एक पेड़ है, अनेक उसकी डालियां हैं, अनेक पत्ते हैं, न जाने कितने गुच्छे में कितने आम आ जाते हैं, और कोई टहनी खाली रह जाती है, कोई टहनी खाली रह जाती है और साइड वाली टहनी लद जाती है आमों से। अब गौर तो कीजिए, किसने किया है, खुदा ने किया है, आपको दिखाया जा रहा है, देख और सबक हासिल कर। ऐसे ही मेरे दोस्त बाबो, भाई 4-5 साथ हो जाए, भाई होना जरूरी है और भाईचारा भी होना जरूरी
जरूरी है, भाई होना कमाल नहीं है, भाईचारा होना जरूरी है। ये कहाँ मिलेगा? दर मुस्तफ़ा से मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? किताब मुस्तफ़ा से मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? कुरान हकीम से मिलेगा। मेरे रसूल ने फरमाया हर मुसलमान आपस में भाई भाई है। तो भाई है तो नफरतें क्यों आ गई हैं? मेरे दोस्तों, नफरतों को दफना दो। और दुनिया वालों सोचो, मेरे आलम फरमाते हैं वो कौन सी जगह है गाफिल, वो कौन सी जगह है ए गाफिल जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आप सोचो, कंधा दे दे के पहुंचा तो दिया गया। दुआओं की जरूरत है। लोगों को मैं ये देखता हूँ, मिट्टी देने वाले गौर करो, मिट्टियां इतनी लादते हैं और धड़फड़ धड़फड़ कितनी मिट्टियां डाल देते हैं। मौलाना शकील से पूछिएगा कब्र पे मिट्टी कितनी ऊंची होनी चाहिए। और दूसरी ये है कि मिट्टी डालने वालों, हम मुसलमानों जवानों गौर करो, तुमको न जाने कितने गाने और कितने टुकड़े याद होंगे, लेकिन काश इसमें मिट्टी डालने की दुआ याद होती। मिट्टी डालना ही कमाल नहीं है, मिट्टी वो जो दुआओं के साथ डाल दी गई वही कामयाब मिट्टी है। तो मेरे कुरान ने, हम प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया जब मिट्टी डालना हो तो पढ़ना मिना खलकनाकुम वो फिहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतुल उखरा। ये पढ़ के मिट्टियां डाला करो। अब मुर्दे को कब्र में उतारना ही कमाल नहीं है, कमाल ये उतारने से पहले वो पढ़ो जो मुस्तफ़ा ने पढ़ने को बताया है, पीर ने पढ़ने को बताया है, इमाम ने पढ़ने को बताया है। तो गौर कीजिए, इस्लाम की तालीम हर मोड़ पे काम दे रही है। और जिस कौम में तालीम नहीं होगी और शिक्षा नहीं होगी और शिक्षा और तालीम के साथ अमल नहीं होगा, वो कौम कामयाब पैसे के बलबूते नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हम मुसलमानों की जरूरत इस बात की है कि कुरान और हदीस को तस्लीम करते हुए उनकी बातों पर अमल करें। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो हो मदीने में। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो हो मदीने